हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज लीनियर सर्च। डीएसए की सीरीज की अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट डीएसए और बेसिक डाटा स्ट्रक्चर वुड बी द नेम। प्लीज चेक आउट ऑल दोस एंड आफ्टर दैट ओनली मूव टू लीनियर सर्च, ताकि आपको ट्रेवर्सिंग इंसर्शन डिलीशन का आइडिया हो, तभी आप लीनियर सर्च अच्छे से पढ़ पाओगे। So let's get started with this, and also please do subscribe to my channel. If you are studying from it, please do subscribe also. Okay, so let's get started. Okay, now what is linear search? Linear search is also known as sequential search. It is the simplest method for finding a target value within a list of array. So what is the logic? Suppose there are 10 students in front of me. मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से राहुल नाम किसका है। तो वन बाय वन मैं क्या करूंगी कि पहले पहले बच्चे का नाम पूछूंगी, फिर दूसरे का पूछूंगी, तीसरे का, एंड सो ऑन अंटिल आई हैव ट्रेवर्स द होल लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो तब तक मुझे क्या पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर बच्चे का नाम राहुल है। सो लीनियर सर्च के अंदर है क्या कि आप सिक्वेंशियली चेक करोगे। दूसरी चीज, आप वन बाय वन सबको चेक करोगे जब तक आपका मैच ना मिल जाए या आपको पूरी लिस्ट ट्रेवर्स ना हो जाए। अगर मुझे फोर्थ स्टूडेंट के ऊपर ही राहुल मिल गया तो मुझे 10th तक स्टूडेंट को चेक करने की नीड नहीं है कि फोर्थ को हम बोलेंगे कि राहुल है और ये फोर्थ नंबर वाला बच्चा वाज फाउंड एज द टारगेट वैल्यू। सो दिस इज द वे हाउ वी वर्क ऑन लीनियर सर्च। दिस इज द बेसिक आइडिया, दैट इज टू स्टार्ट एट द बिगनिंग, then compare one by one to each element with the target value. So there would be a target that you need to search. उस आइटम को सर्च जिसको करना है उसको आप वन बाय वन हर एरे एलिमेंट से कंपेयर करोगे। मूव सिक्वेंशली, कि हर स्टेप पे आप एक एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर लूप आइटरेट होगी, अगले आइटरेशन पे अगले एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर अगले से, फिर अगले से, एंड सो ऑन अंटिल क्या कब तक ये काम होगा। आइदर आपको टारगेट मिल जाए या पूरी जब तक लिस्ट ट्रेवर्स ना हो जाए तब तक आप यही काम करोगे। इसको फॉर्मली एल्गोरिदम की फॉर्म में समझते हैं, विच इज कि आपके पास सपोज करो एक एरे है जिसका नाम है डेटा। देयर इज अ लीनियर एरे विद नेम डेटा विद n एलिमेंट्स एंड अ स्पेसिफिक आइटम टू बी सर्च्ड, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट k इज इक्वल टू 1 एज, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, जो मैं हर बार आपको वीडियो में बोलती हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप थेरेटिकली जो वैल्यूज है 1 से लेके n तक है, बट जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं इन द सी और सी प्लस प्लस, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल गोज टू n-1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट k इज इक्वल टू 1, यानी कि दैट मीन्स हम पहली आइटम को सर्च करने के लिए k की वैल्यू 1 कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोडिंग में करोगे तब आप लूप k की वैल्यू 0 से चलाओगे, ना कि 1 से। अब एक वेरिएबल ले रहे हैं एलओसी, जिसको हम 0 से सेट कर रहे हैं कि अगर तो आइटम मिल जाएगा तो हम बता देंगे किस लोकेशन में मिला, कि तब आप एलओसी वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर दो। अदरवाइज लास्ट में एलओसी की वैल्यू अगर 0 ही रहेगी तो हम बोलेंगे कि आइटम मिली नहीं। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ यूजिंग दिस वेरिएबल। नाउ वी हैव टू रिपीट स्टेप 3 and 4, which are step 3 is we have to run a while loop till two conditions are met. पहला कि एलओसी की वैल्यू 0, यानी कि अगर तो एलओसी की वैल्यू हमने चेंज कर दी, लेट्स से फिफ्थ एलिमेंट वाज इक्वल टू आइटम, तो हम क्या बोलेंगे कि पांचवें नंबर पे आइटम मिल गई है तो एलओसी की वैल्यू होगी 5, राइट। तो जब तक एलओसी की वैल्यू 0 रहेगी तब तक लूप चलेगी, और जब तक k इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि पूरी लिस्ट जब तक ट्रेवर्स ना हो जाए तब तक। अब व्हाट वी नीड टू चेक, वी हैव टू चेक इफ आइटम इज इक्वल टू डाटा ऑफ k और नॉट, कि उस पर हर एलिमेंट को हम चेक करोगे कि जैसे डाटा की जगह अगर आपका एरे का नाम है ए, तो हम ए ऑफ आई के साथ हर बार आइटम को कंपेयर करते जाएंगे, राइट। अगर आइटम मिल गई तो हम क्या करेंगे, सेट एलओसी इज इक्वल टू के, यानी कि के की उस आइट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हम एलओसी के इक्वल कर देंगे। कि एलओसी के इक्वल अगर मान लो 5 है तो दैट मीन्स फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर वो एरे एलिमेंट आपको फाइंड आउट हुआ, द एलिमेंट दैट वाज अबाउट टू बी सर्च्ड हैज बीन फाउंड एट दिस लोकेशन। फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम के को क्या इंक्रीमेंट कर रहे हैं विद के प्लस 1, राइट। कि क्योंकि लूप को इंक्रीमेंट भी करना है, वाइल लूप लगाओगे तो आपको मैन्युअली इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अब इस लॉजिक में फिफ्थ स्टेप में हम चेक कर रहे हैं वेदर द लीनियर सर्च वाज सक्सेसफुल और नॉट। अगर तो आपके एलओसी वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 है, दैट मीन्स आइटम नहीं मिली है, क्योंकि एलओसी की वैल्यू तभी चेंज होनी थी अगर आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो, स्टेप 3 में। अगर वो नहीं हुआ तो दैट मीन्स आइटम नहीं मिली है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ आइटम हैज नॉट बीन फाउंड। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे एलओसी इज द लोकेशन ऑफ आइटम।
राइट, क्योंकि एलओसी वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू सेव कर रहे थे जिस लोकेशन के ऊपर वो मिली है, राइट। अब इसको एग्जांपल के फॉर्म में भी समझते हैं कि अगर सपोज ये आपके सामने एरे है 10, 5, 20, 15, 25 और इंडेक्स वैल्यू उनकी क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अब हमने क्या करा, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका आइटम टू बी सर्च है, लेट्स से इट इज 15, तो हम 15 से वन बाय वन हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। जब आप लॉजिकल इसको इन द कोडिंग करते हो तो क्या करते हो आप, जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, दैट इज ए आर आर ऑफ जीरो और ए ऑफ जीरो। तो आप क्या करोगे कि स्टार्ट एट 10, कि इज 10 इक्वल टू 15, नो। फिर आपने अगली आइट्रेशन में क्या करा, 5 से चेक करा, 5 के इक्वल है, नहीं है। फिर आपने 20 से चेक करा, नहीं है। फिर आपने 15 को 15 से चेक करा। जब आप 15 को 15 से चेक कर रहे होगे तो आई की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, या आइट्रेशन कौन सी होगी, वो फोर्थ आइट्रेशन, और द आईज वैल्यू वुड बी 3। तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, कंडीशन हो गई मेट। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे एल्गोरिदम में, कि जो आपका एलओसी वेरिएबल था उसको आप क्या कर दोगे कि एलओसी इज इक्वल टू 3, कि थर्ड आइट्रेशन नंबर 4, और जब आप आई की या के की जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसकी वैल्यू जब 3 के इक्वल आई तब आपका फाइंड हुआ एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एलओसी को इक्वल कर देंगे 3 के और लास्ट में उसी को प्रिंट करवा देंगे, राइट। दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड अ एलिमेंट इन लीनियर सर्च। सो दिस इज द कोड फॉर दैट। एट द स्टार्टिंग हम क्या कर रहे हैं कि इंट एन आई की एंड फाउंड। अब ये क्यों, क्या, कैसे यूज करना है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आपने जो एन वेरिएबल लिया है उसको आप सी इन करवाओगे, यूजर से पूछोगे कि साइज ऑफ एरे क्या है, उस वैल्यू को आपने एन के अंदर सेव करवा लिया और उसी एन की हेल्प से आपने एक एरे को डिक्लेयर करवाया विद साइज एन। ये सपोज करो यूजर ने 10 डाला है तो इंट ए आर आर ऑफ 10 हो जाएगा बैकएंड पे, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर चेकिंग, कि हम क्या कर रहे हैं कि आप यूजर को बोल रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि एंटर द एलिमेंट, और जो यूजर एलिमेंट एंटर कर रहा है हम उसको स्कैन कर रहे हैं वन बाय वन एक एक एलिमेंट को स्कैन करा और ए आर आर ऑफ आई के अंदर सेव करते गए। इससे क्या होगा, आपका एरे सेव होगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एट दिस पार्ट वी आर आस्किंग द यूजर कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो उसने कोई वैल्यू बताई जिसको हमने की के अंदर सेव कर लिया, या आइटम, या जो भी वेरिएबल का नाम आपने रखना है वो आपकी मर्जी। नाउ कम्स द लॉजिक ऑफ लीनियर सर्च विच इज, कि आप फॉर लूप चलाओगे कितने से कितने आइट्रेशन की, फॉर द होल एरे, दैट इज फ्रॉम आई इज वैल्यू 0 टिल आई लेस देन n के लिए आप लूप चलाओगे। और हर बार आप क्या चेक कर रहे हो कि वेदर द एलिमेंट एट दैट आइट्रेशन दैट इज ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू की और नॉट। अगर तो वो मिल गया कि येस इट इज इक्वल, तो आपको तीन काम करने हैं। पहली चीज तो आप ये बोलोगे कि किस पर्टिकुलर आइट्रेशन पे हमें एलिमेंट मिल गया, राइट। दूसरा आप बोलोगे कि जो आपने फाउंड वेरिएबल यहाँ पे 0 करा था इसको आप 1 करोगे। ये फाउंड वही है जो आप पिछली बार एलओसी वेरिएबल की बात कर रहे थे, वहां पे जो हमने एलओसी लिया वही काम हम क्या कर रहे हैं, फाउंड वेरिएबल की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्यों लगाओगे, ताकि अगर आपको चौथे या पांचवें नंबर पे मिल गया तो आप पूरी लिस्ट लास्ट तक नहीं लेके जाओगे चेक करने के लिए, वहीं पे आप ब्रेक लगा दोगे। और ब्रेक से होगा क्या, फोर लूप से आप ब्रेकआउट हो जाओगे। तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद आप चेक कर लो, इफ फाउंड इज इक्वल टू 0 प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट हैज नॉट बीन फाउंड। क्योंकि अगर तो एलिमेंट मिल गया तो आपने उसकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट तो यहीं पे लगा दी ना कि एलिमेंट हैज बीन फाउंड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। बट अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि फाउंड की वैल्यू अगर अभी भी 0 है और फाउंड की वैल्यू 1 होगी कहाँ पे, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेप पे। और वो ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू की के इक्वल हुई होगी। अगर वो इक्वल ही नहीं हुई है तो वैल्यू आपकी एज इट इज रह जाएगी और फाउंड की वैल्यू 0 ही होगी। और अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट हैज नॉट बीन फाउंड। दिस इज द वे हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। नाउ मैं एक बार सम अप कर देती हूँ क्या है कि एक आपका आइट्रेशन चल रहा है कि फोर लूप आइट्रेट हो रही है फॉर ईच एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एरे टिल द एंड। इनसाइड द लूप हम क्या कर रहे हैं कि हर बार चेक कर रहे हैं कि ए आर आर ऑफ आई टारगेट वैल्यू से सेम है या नहीं है। अगर तो सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि इंडेक्स आई के ऊपर वो एलिमेंट मिल गया है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने चेंज करनी थी अगर वो चेंज नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि ये आपका टारगेट वैल्यू ही मिली नहीं है, ठीक है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस के अंदर बिग ऑफ 1। वाई सो? बिकॉज टारगेट इज द फर्स्ट एलिमेंट फाउंड इमीडिएटली। कि जैसे अगर राहुल को ढूंढना, पहला ही बच्चा राहुल था, तो बाकी लिस्ट को चेक करने की नीड ही नहीं है। तो नंबर ऑफ आइटरेशन 1 हुई, तो हम क्या बोलेंगे, बिग ऑफ 1 टाइम में हमारा बेस्ट केस लीनियर सर्च का कंप्लीट हो गया। उसके अलावा आपका वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस होगा टारगेट इज द लास्ट एलिमेंट और नॉट प्रेजेंट रिक्वायरिंग ऑल एंड कंपेरिजन्स। राइट, कि आपने पूरी लिस्ट फाइंड आउट करी और वो बच्चा था ही नहीं, उस दिन एब्सेंट है, तो आपको पूरी लिस्ट रिवर्स करनी पड़ी। या यू कैन से कि द एलिमेंट टू बी फाउंड वाज द लास्ट एलिमेंट। इन बोथ द केसेस हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये वर्स्ट केस है, और दोनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। राइट। एवरेज केस क्या होगा? ऑन एन एवरेज वी चेक हाफ ऑफ द एलिमेंट्स। और अगर आप हर स्टेप को अगर कंपेयर भी करो, एवरेज भी लो कि दैट वुड कम टू n+1 डिवाइड बाय 2। राइट, तो वी से कि द कम्प्लेक्सिटी इज n/2। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या, कि हमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं लेना पड़ा जो अगर हम लिस्ट का साइज इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसिस भी आपकी इंक्रीज होगी। जो आपको एक तो वेरिएबल चाहिए वही चाहिए। अब जब पिछला कोड मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड के ऊपर, वही सेम कोड आपका क्या करेगा, पूरे के लिए चलेगा। यानी कि अगर आप 10 लाख एलिमेंट के लिए कर लो या 10 एलिमेंट के लिए करो, स्पेस कम्प्लेक्सिटी वुड स्टे सेम। सो दैट्स व्हाई वी से इट इज बिग ऑफ 1। एंड कम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज क्या है, वो हमने अभी डिस्कस करा ही है। राइट, देन वेयर वी कैन यूज इट। पहली चीज आप अनसॉर्टेड एरे के लिए यूज करोगे। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड एरे के लिए आप बाइनरी सर्च यूज करते हो। इसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो व्हाट वी से कि आप स्मॉल लिस्ट के लिए ही इसको यूज करो, तभी बेटर रिजल्ट आएगा। एंड दिस इज यूज्ड फॉर सर्चिंग वन सिंगल आइटम। राइट, so that's it for the linear search. I hope you have gathered some good information from linear search. If you like this video, please hit the like button, share it with your friends so that they can also learn, and do subscribe to my channel. Thank you, students.